हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, बिहार बीटीएससी ड्राइवर वैकेंसी जिसका हम लोग मैराथन क्लास चला रहे हैं, ये सीरीज है। तो ये सीरीज में हम लोग सब्जेक्ट वाइज देख रहे हैं। सबसे पहले हिस्ट्री देखिए, उसके बाद ज्योग्राफी यानी भूगोल देखिए, उसके बाद आज पॉलिटी यानी कि राजनीतिक शास्त्र के क्वेश्चन देखने वाले हैं। और इसमें हम लोग केवल देखिए, आज पॉलिटी का टोटल क्वेश्चन हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 76 क्वेश्चन देखने वाले हैं 25 से 30 मिनट के अंदर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है कि केवल टेस्ट सीरीज टाइप के क्वेश्चन और आंसर रिवीजन टाइप के हैं। इसमें हम क्या करेंगे कि तोड़ने जो ऑप्शन तोड़ने की काम है वो नहीं करेंगे, क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा। और ये रिवीजन है और ये ई बुक का ही है। अपना जो ई बुक है ना, इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो ई बुक जो आप परचेस किए हैं उसी में आपको पीडीएफ ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो रिवीजन हम लोग करते हैं। ओके, तो ये देखिए, ये सिलेबस है, रीजनिंग है, एप्टीट्यूड और जीके और करंट अफेयर्स है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, चलिए बिना मतलब टाइम बर्बाद करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना जो मैराथन क्लास का जो क्वेश्चन सीरीज है वही स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अभी तक आप लोगों ने बुक परचेस नहीं किया है तो बुक प्राप्त कर सकते हैं। कितना? मात्र 70 रुपीज़ में एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जीके ऑल सब्जेक्ट आपको दिया जाएगा। साथ में करंट अफेयर्स का जैसे जैसे क्लास चले वैसे वैसे आपको सेंड किया जाएगा। ओके, तो चलिए, ग्रुप बना दिया गया है। ग्रुप के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो आप लोगों को पता नहीं चलेगा, लेकिन ग्रुप बना हुआ है, आपको पर्सनली चला जाएगा। ओके, तो देखिए, जो भारत के संविधान एवं राज्य व्यवस्था है उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वही से हम लोग आज क्वेश्चन देखने वाले हैं और एक ही वीडियो में हम लोग पूरा क्वेश्चन देख जाएंगे। ओके, ये जो जितना क्वेश्चन ये दिख रहा है सारा क्वेश्चन आज हम लोग देख जाएंगे। और ये सब अपना ई बुक मतलब क्या होता है? ई बुक बोले तो पीडीएफ जो बुक है वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड करा देना। तो वही है, जो ई बुक आपको प्राप्त करना है तो कैसे प्राप्त करना है वो तो पता ही है। नंबर दिया गया है, पेमेंट 70 रुपीज़ कीजिए, स्क्रीनशॉट हमें व्हाट्सअप पे भेजिएगा, मैं आपको 10 से 15 मिनट में प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए, खुशी खुशी कैसे हमेशा खुश रहना है और खुशी खुशी स्टार्ट करना है आज का सीरीज। क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 से, संविधान सभा का गठन कब हुआ? इसमें हम फिर से बता दूं, ये रिवीजन टाइप के, इसमें हम लोग ऑप्शन नहीं तोड़ेंगे, केवल क्वेश्चन और आंसर देखते चले जाएंगे। ओके, तो संविधान सभा का गठन हुआ था कब? तो इसका जो एबीसीडी में ऑप्शन क्या होगा, और आपको क्या करना है, मिलाना है जो हमारा जो कितना क्वेश्चन सही आ रहा है। तो संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो इसका जो गठन हुआ जुलाई 1946 को। कब? जुलाई 1946 को। ओके, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। जो संविधान सभा का गठन हुआ वो जुलाई 1946 को हुआ। उसके बाद संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए। तो इसका जो दो का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। 2 का आंसर ए हो जाएगा, 9 दिसंबर 1946। ओके, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? क्वेश्चन नंबर 3 के बताइए। तो इसका बी यानी कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष किसे चुना गया? तो किसे चुना गया? क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा क्या? सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ओके, तो ये ध्यान रखिए, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है बस रिवीजन टाइप में आप करते चले जाइए। ओके, भारतीय संविधान सभा के संविधान कब अंगीकृत किया गया? तो कब अंगीकृत किया गया बताइए। तो इसका 6 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 को। तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, ये सब लोग केवल आज़ाद होते हैं 15 अगस्त और 26 जनवरी जानते हैं, लेकिन ये सब जो है संविधान सभा के संविधान को कब अंगीकृत किया गया, ये सब में लोग कंफ्यूज होकर क्या मार के आ जाएंगे, ए 26 जनवरी 1950 को। ये सही नहीं है, जो 26 नवंबर 1949 को। 6 का आंसर डी हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, वर्तमान में भारतीय संविधान की सूचियों की संख्या कितनी है? तो जो 7 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, 12 हो जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को। ओके, जो संविधान जो संपूर्ण रूप से लागू हुआ वो 26 जनवरी 1950 को। तो इसी दिन से हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। कब? 26 जनवरी 1950 से। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है?
तो किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी कि संविधान की प्रस्तावना को। ओके, और देखिए ये मत सोच लीजिएगा सर क्वेश्चन करवाइएगा कि नहीं, हर एक सब्जेक्ट का करवाया जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक दिन में 3-3 4-4 वीडियो मतलब रिवीजन तौर पे आएगा। चलिए देखते हैं, और इसलिए ना बोलते हैं हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तब, और ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम, ताकि जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जॉब के रिगार्डिंग आएगा वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, ताकि उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। शासन की संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? तो किस देश से ली गई है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका आंसर डी हो जाएगा, ब्रिटेन से। उसके बाद देखिए भारतीय देखिए अपना जो संविधान है ना, वो बनाया गया इस तरह, जहाँ जहाँ अच्छाइयाँ मतलब विश्व भर में घूम घूम के जो जो अच्छाइयाँ थी वो मतलब एक ग्रहण करके और तब जाके यहाँ पे संविधान में लाया गया है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली जाती है? तो कहाँ से? तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा सी, ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। भारतीय संविधान में आपात अपवंड का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया जाता है? तो किस देश से? तो 12 का जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी कि जर्मनी से। ओके, मौलिक अधिकार का सिद्धांत कहाँ से प्रेरित है? कहाँ से? तो मौलिक अधिकार का सिद्धांत कहाँ से? ये सब क्वेश्चन भी आई है, पूछा जाएगा आपको, समझ रहे हो ना, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ये सब क्वेश्चन को एकदम सही से मतलब देखना है। ओके, तो मौलिक अधिकार का सिद्धांत कहाँ से प्रेरित है? तो बताइए इसका आंसर जो सही हो जाएगा, 13 का आंसर हो जाएगा क्या होगा? डी, यानी कि अमेरिका से। उसके बाद रखिए भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पे आधारित है? तो किसकी प्रेरणा पर? तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? 14 का आंसर ए हो जाएगा, यानी कि कनाडा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15, यानी कि अनुच्छेद 5 से 7 का संबंध किससे है? तो किससे है? तो 15 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि नागरिकता से। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, केवल हम लोग क्वेश्चन और आंसर देखते जा रहे हैं, रिवीजन है। ओके, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो किस प्रकार की बताइए? तो 16 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी कि एकल एकल नागरिकता। ओके, भारत का संविधान किस पर, ये तो एकल नागरिकता यानी कि आपका जो देखिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार सभी जगह एक ही, आप भारत के ही नागरिक हो ना, तो इसलिए अगर बहुत सारा ऐसा जगह है जहाँ पर क्या होता है कि जो द्विमात्रिक होता है, जिसमें कि राज्य अलग और सेंट्रल और स्टेट अलग अलग किया जाता है। ओके, तो ये सब पढ़ाएंगे, जब थ्योरी पढ़ाएंगे ना आप नाचने लगेगा। अभी जब स्टार्ट करने वाले एग्जाम हो जाए ना, तो बिहार पुलिस ड्राइवर का भी कोर्स स्टार्ट करने वाले, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो 17 का क्या आंसर हो जाएगा बताइए? 17 का आंसर बी हो जाएगा, भाग 3 में। कौन सा? भाग 3 में। क्वेश्चन नंबर 18, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 किस मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो किस मौलिक अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद 14 से 18? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 18 का ए हो जाएगा, समता का अधिकार। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 14 से 18। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। 19 क्या है? 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? मौलिक कर्तव्य को किस समिति के सिफारिश पर संविधान में समाहित किया गया? तो किस इसका 19 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा, स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर। ओके, सिफारिश पर इसको समाहित किया गया। उसके बाद देखिए मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में है? तो 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 51 ए में। ओके, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 21, नीति निर्देशक सिद्धांत को संविधान के किस भाग में रखा गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा किसका? सी हो जाएगा, भाग 4 में। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 22, अनुच्छेद 36 से 51 तक संविधान में किन बातों का उल्लेख मिलता है? तो किन बातों का? तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 36 से 51 तक। ओके, जब थ्योरी बताएंगे ना तो आपको रटा देंगे, लेकिन अभी आपको केवल प्रैक्टिस करते चलना है। ओके, पंचायतों के गठन एकदम ट्रिक पे बताएंगे कि आप भूल ही नहीं पाओगे, लेकिन चलिए अभी प्रैक्टिस करते। क्वेश्चन, पंचायत के गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो किस अनुच्छेद में? तो 23 का आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 40 में। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति पद की अवधि
कितने वर्षों तक होता है, तो कितने 24 का ए हो जाएगा, यानी कि 5 वर्षों तक। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रपति पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है, तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि 35 वर्ष। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 26 देखते हैं, भारत के न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो 26 का आंसर बताइए, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, राष्ट्रपति। ओके, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, राज्यसभा का पदेन सभापति, जो राज्यसभा के पदेन यानी कि पदेन के जो राज्यसभा होता है उसमें जो सभापति होते हैं, जो पद के सभापति होते हैं, वो कौन है, कौन होता है, तो कौन होता है बताइए, तो 27 का क्या हो जाएगा आंसर बी, उपराष्ट्रपति। यानी कि जैसे लोकसभा में स्पीकर होते हैं ना, सेम उसी तरह वहां पे जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो सभापति के पद पे होते हैं। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोग 28 देखते हैं, ये नेक्स्ट पेज में चले जाएंगे। ओके, देखिए 28, इसी तरह आज पूरा पॉलिटी एक ही वीडियो में समाप्त करना है एकदम, मतलब केवल क्वेश्चन देखते चले जाना है। ओके, देखिए भारत में वित्तीय आपात कितनी बार लगाया गया है, तो कितनी बार लगाया गया है, 28 का आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी कि अभी तक कभी भी नहीं लगा है। ओके, वित्तीय आपात अभी तक, वित्तीय आपात लगना बहुत ही मतलब देश के लिए घातक सिद्ध होता है, इसलिए अभी तक ये सही है कि वित्तीय आपात अभी तक नहीं लगा है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 352 में किस आपात उपबंध का उल्लेख है, तो कि 29 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रीय आपात का है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, राष्ट्रीय आपात की घोषणा का आधार क्या है, तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी ये सभी युद्ध भी, बाह्य आक्रमण भी, या सशस्त्र विद्रोह भी। ओके, तो ये सब है जो राष्ट्रीय आपात है उद्घोषणा का आधार होती है। ओके, तो इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। वित्तीय आपात का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी कि अनुच्छेद 352 में किया गया है। ओके, 352 में। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल लागू किया गया है, तो कितनी बार, तो 32 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 3 बार लागू किया गया है। ओके, अभी तक आपातकाल लागू किया गया है, लेकिन जो वित्तीय आपात है वो अभी तक लागू नहीं किया गया है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, 33 क्या है, 32 का आंसर क्या बताए थे, सी, और 33 का क्या है, देखिए निम्न सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है, किस सभा का अध्यक्ष, यानी किस सभा का अध्यक्ष उसका अध्यक्ष सदस्य नहीं होता है, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 33 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि राज्यसभा। राज्यसभा के सदस्य कौन, अभी जस्ट हम लोग पिछले क्वेश्चन नंबर कितने में देखे थे, ये देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखे थे कि जो राज्यसभा के सभापति होते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 में राज्यसभा के सभापति होते हैं वो कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति। तो फिर ये सदस्य थोड़ी ना होता है राज्यसभा के, ये तो उपराष्ट्रपति है, तो इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 33 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि राज्यसभा के, इसमें के जो सदस्य होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं, जो स्पीकर जो बैठे रहते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है, तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी कि 250। उसके बाद देखिए 35, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है, तो कितने, 35 का आंसर बताइए, तो इसका आंसर ए है, 2। ओके, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है, तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, लोकसभा में। ओके, धन विधेयक है जो कि लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। 37 देखते हैं, 37 क्या है, भारतीय संसद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्ष कौन करता है, तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए, इसका आंसर बी हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ओके, उसके बाद देखिए राज्यपाल का कार्यकाल होता है, तो कितने बताइए, 38 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यटन, यानी कि राष्ट्रपति के अनुसार। ओके, तो ये राज्यपाल का जो कार्यकाल कोई निश्चित नहीं होता है, जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक राज्यपाल की कार्यकाल रहती है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद मतलब एक तरह से राष्ट्रपति के द्वारा प्रसाद दिया जाता है यहाँ पे। उसके बाद देखिए 39 हम लोग देखते हैं,
39 क्या है? राज्य कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि राज्यपाल के। जो राज्य कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? राज्य में राज्यपाल, और केंद्र में कौन है? राष्ट्रपति। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। तो मतलब राज्य, और ये राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। 40 देखते हैं, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो बताइए एबीसीडी में आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो इसका आंसर डी, यानी कि राज्यपाल द्वारा। यानी कि मान लीजिए ये कैसे हो गया? तो आपका अगर पार्टी का सीट ज़्यादा आता है, बहुमत से अगर ज़्यादा आपकी सीट रहती है, तो वो इनवाइट करते हैं जो आप मुख्यमंत्री, मतलब पार्टी को इनवाइट करते हैं जो आप अपना नाम घोषित कीजिए। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए 41, वह विषय जो संविधान की किसी भी सूची में शामिल नहीं है उस पर कानून बनाने का अधिकार है। तो 41 का क्या आंसर हो जाएगा? तो 41 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि केंद्र सरकार को। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, केंद्र सरकार को। तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद 42 देखते हैं। 42 क्या है? विधानसभा की गणपूर्ति कोरम कुल संख्या कितना हिस्सा है? तो 42 का क्या आंसर हो जाएगा बताइए इसका आंसर, सही उत्तर? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1/10। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है। तो ये कौन है? 43 का आंसर बताइए। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, महाधिवक्ता। ओके, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है बताइए? तो इसकी जो अधिकतम संख्या होती है 44 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी कि 500। उसके बाद देखिए 45 देखते हैं। देखिए केंद्र से हम लोग राज्य की ओर आ गए। विधानसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए कितनी न्यूनतम आयु आवश्यक है? आयु से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसलिए ये लाया गया है। तो 45 का ए हो जाएगा, यानी कि 25 वर्ष। ओके, तो कितनी आयु आवश्यक है? तो 25 वर्ष। उसके बाद देखिए, विधान परिषद का विघटन कितने वर्षों पर होता है? तो कितने वर्षों पर होता है 46 का? तो इसका आंसर होगा सी, यानी कि कभी भी नहीं। जो विधानसभा का विघटन है वो कभी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है वो बताएंगे, क्योंकि देखिए इसमें इसका चुनाव अलग है। चलिए नेक्स्ट मतलब एक वीडियो ही ले आएंगे इस पे, विधान परिषद पे, क्योंकि अगर इसमें समझाने लगेंगे तो क्वेश्चन मतलब टाइम कम पड़ जाएंगे। ओके, तो 47 देखते हैं। वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद का अस्तित्व में है? तो कितने राज्य में है? तो 47 का हो जाएगा ए, यानी कि 6 राज्य में। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो किस संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो 48 का क्या हो जाएगा बताइए? इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी कि भाग 4 में। उसके बाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है फिर से बता दे, तो कौन करता है इसका? 49 का बताइए। तो ए हो जाएगा, ये राष्ट्रपति के द्वारा ही उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है, और राज्यपाल की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। तो देखिए 50 क्या है? भारतीय संविधान के संरक्षक किसे कहा जाता है? तो 50 का जो सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय को। उसके बाद देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो 51 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी कि 10। उसके बाद देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ ग्रहण कौन करवाता है? तो 52 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी कि राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय की न्यायाधीशों का भी शपथ ग्रहण कौन करवाते हैं? कौन करवाते हैं? राष्ट्रपति। उसके बाद देखिए, उच्च न्यायालय, देखिए अब उच्च न्यायालय में हम लोग आ गए हैं। इसी तरह हम लोग बताए ना, पॉलिटी का हर एक क्वेश्चन देखेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को कम या अधिक करने की अधिकार किससे है? तो किससे रहेगा बताइए 53 का? तो ये भी संसद को है। ये मत बोल दीजिएगा राष्ट्रपति को। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को कम या अधिक करने की अधिकार संसद को है। तो ये ध्यान रखिएगा। 53 का आंसर बी हो जाएगा। 54 देखते हैं। 54 क्या है? स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। तो किनको कहा जाता है? तो 54 का आंसर लॉर्ड रिपन को बोला जाता है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम लागू की गई थी? तो और कब? तो ये ध्यान रखिए। 55 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि राजस्थान, अक्टूबर 1959 ईस्वी में। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, राजस्थान में की गई थी। तो
तो ये 55 का आंसर क्या हो जाएगा, 55 का आंसर बी हो जाएगा। पंचायती राज संस्थान की अधिकतम आय का स्रोत है, तो क्या है बताइए, 56 का क्या है आंसर, तो इसका आंसर सी सरकारी अनुदान है। उसके बाद देखिए 57 देखते हैं, संविधान 74वां संशोधन अधिनियम किसका उल्लेख करता है, तो किसका बताइए, 57 का क्या आंसर हो जाएगा, सी यानी कि नगर पालिका को। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए 58 देखते हैं, भारतीय स्वशासन पर किसके नियंत्रण की व्यवस्था की गई है, तो 58 का क्या आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा, स्थानीय जनता के नियंत्रण की। ओके, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 59। 59 कहाँ से है, यहाँ से देखिए। और हम लोग टोटल क्वेश्चन आज हम देखने वाले, ये मत सोचिएगा कि छोड़ दिया जाएगा, जब तक समाप्त नहीं किया जाएगा तब तक इसको ऐसे नहीं रखा जाएगा। ओके, देखते हैं, सिक्किम को पूर्ण राज्य की दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रदान किया गया, तो किसके द्वारा बताइए, तो 59 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि 36वां संविधान संशोधन के द्वारा। 60 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 क्या है, तो 60 देखते हैं, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है, तो किसको बोला जाता है लघु संविधान, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन को। ओके, क्योंकि इसमें बहुत सारे मतलब संशोधन किए गए थे। उसके बाद 61 देखते हैं, 61 क्या है, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया था, तो इसका 61 का क्या हो जाएगा, बी यानी कि 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। ओके, उसके बाद देखिए 62 देखते हैं, 91वां 91th संविधान संशोधन का संबंध किससे है, तो 62 का आंसर क्या हो जाएगा, ABCD में बताइए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, दल बदल व्यवस्था से। ओके, उसके बाद देखिए, लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों में मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन में किया गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 63 का डी हो जाएगा, यानी कि 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। ओके, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या होगा, ए हो जाएगा, यानी कि 74वां संविधान संशोधन के द्वारा। ओके, उसके बाद 65 देखते हैं, 65 क्या है, मंत्रिपरिषद की संख्या का निर्धारण किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया, तो किस संविधान संशोधन द्वारा, तो 65 का जो सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, 91 संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए 66 देखते हैं, 92 संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में किन भाषाओं को सम्मिलित किया गया है, तो 66 का आंसर क्या होगा, ABCD में बताइए, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, डोगरी, मैथिली, बोडो और संथाली। ओके, तो ये जो 4 भाषा है उसको 92 संविधान संशोधन में सम्मिलित किया गया। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए 67 देखते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया, तो इसका आंसर क्या होगा 67 का, 67 का आंसर बी हो जाएगा, 86 संविधान संशोधन। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद पंथ निरपेक्षता, समाजवादी एवं अखंडता शब्द को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो 68 का आंसर क्या हो जाएगा, ए होगा, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। ओके, तो समझ गए। उसके बाद 69 देखते हैं, 69 क्या है, संविधान में सहकारी समितियां शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो 69 का आंसर क्या हो जाएगा, बी यानी कि 97 यानी कि 97 संविधान संशोधन के द्वारा। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो देखते हैं, प्रतीक चिन्ह से है, ये भी पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है, VVI है, जितना स्टार मारना है स्टार मार दीजिए, क्योंकि इसको स्टार मार के स्टार कुमार बना दीजिए, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछे ही जाएंगे। उसके बाद देखिए ये स्टार कुमार की क्या मतलब खासियत है, देखिए भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो कौन सा है बताइए, इसका आंसर सी हो जाएगा, हॉकी। ओके, उसके बाद देखिए भारत के राष्ट्रगान के रचनाकार है, कौन है, जो राष्ट्रगान है उसके रचनाकार कौन है, तो इसका 71 का आंसर क्या हो जाएगा, बी यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद 72 देखते हैं,
पंचायती राज संस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो 72 का क्या आंसर हो जाएगा? ए, यानी कि 1/3 जो है महिला को आरक्षण दिया गया है। उसके बाद देखिए 73 देखते हैं। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास से लिया गया है? तो किस उपन्यास से लिया गया है? तो 73 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि आनंद मठ से। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद 74 देखते हैं। वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए भारत की राष्ट्रीय पंचांग किसे संवत पर आधारित है? तो किस पे आधारित है? तो 75 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी कि शक संवत पे आधारित है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु है। तो 76 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी कि भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये टोटल जो 76 थे वो पॉलिटी के क्वेश्चन थे। क्या चीज के? पॉलिटी के। तो इसी तरह भूगोल का भी चल रहा है, हिस्ट्री का भी चल रहा है, साथ में करंट अफेयर्स की भी क्लास चल रही है, सीरीज है जो मैराथन क्लास है वो चल रही है। उसके बाद एप्टीट्यूड और रीजनिंग साथ में लाया जाएगा। टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है, बस हमारे साथ बने रहना है। बने रहने के लिए क्या करना है? स्टडी विथ केजी गुरु का जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेना है, टेलीग्राम में जुड़ जाना है। ओके, ताकि जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होगा, जो भी जॉब के सभी जॉब के नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग वो आप तक पहुंचाया जाएगा। ओके, उसके बाद अभी तक ई बुक आप परचेस नहीं किए हैं तो ये जो नंबर दिया गया है, नंबर कहाँ पे है? देखिए ये जो नंबर है ये सारे ई बुक का ही क्वेश्चन है और इसी तरह बनाया गया। देख रहे हैं भारत के संविधान एवं राज्य व्यवस्था, इसमें सारा बताया। पहले थ्योरी है, उसके बाद क्वेश्चन है, तो इसी तरह क्वेश्चन दिए गए हैं। तो ये जो नंबर दिया गया है इसी नंबर पे आपको सिंपल पेमेंट करना है। कितना? 70 रुपीज़ का। और उसके बाद ये 70 रुपीज़ में एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जीके इसका जो पीडीएफ है, जल्दी ई बुक है जो जल्दी प्रोवाइड करा दिया जाएगा 10 मिनट के अंदर व्हाट्सएप के माध्यम से। और उसके बाद है जो करंट अफेयर्स का जैसे जैसे क्लास चला है वैसे वैसे आपको पीडीएफ सेंड किया जाएगा। ओके, और यही नंबर गूगल पे, फोन पे, पेटीएम है और यही नंबर व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप पे आपको ई बुक यानी पीडीएफ के माध्यम में भेजा जाएगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।